जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है कक्षा 10 महत्वपूर्ण फार्मूला में। ठीक है, इस फार्मूला को अगर हम आज कर लेते हैं तो इस फार्मूला से मिनिमम आपको 20 नंबर यानी कि 20 नंबर आपके आगामी बोर्ड यानी कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम सारा फार्मूला यहाँ पर देखेंगे, सभी चैप्टर का हम लिए हुए हैं इसमें फार्मूला। तो पहला जो हमें स्टार्ट करेंगे वो त्रिकोणमिति चैप्टर से स्टार्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, तो ये क्या है, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस को हम एच से डिनोट करते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप जानते हैं कि आपको जब एक समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और समकोण यानी कि एक भुजा क्या है समकोण, और ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं लंब, इसको कर्ण और इसको आधार। तो यही कर्ण हमको अगर निकालना रहे तो क्या कर देंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, रूट अंडर। अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो रूट यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, उसके बाद लंब बराबर क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर इंग्लिश में याद करना चाहते हैं तो पी बराबर क्या होता है, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। वही आधार बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते रहिए। उसके बाद अगला जो है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा को हम कोसेक में कैसे बदल सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर होता है 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1/, साइन थीटा। उसी प्रकार आगे टेन थीटा बराबर होता है 1/, कॉट थीटा, कॉट थीटा होता है 1/, टेन थीटा। देख रहे हैं दोनों जो है अपोजिट में है, यानी टेन को हम चेंज कर रहे हैं कॉट में तो 1/cot हो जा रहा है, जबकि कॉट को चेंज कर रहे हैं तो 1/tan हो जा रहा है। उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/, सेक थीटा, और सेक थीटा क्या होता है 1/, कॉस थीटा। ठीक है, आगे देखिए महत्वपूर्ण क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, याद करते चलिएगा आप लोग। उसके बाद आगे क्या है, और ये तीनों जो है ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैसे तो सारा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तीनों से क्वेश्चन एक आना ही आना है। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। इसको अगर हम चेंज करें और आगे बढ़ाएं तो यहीं से देखिए, कॉस को प्लस में है उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो वही ना यहाँ पे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन को हम इधर ले आए एक के इधर तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई होप ये सब याद करते चल रहे हैं आप लोग। आगे देखिए, आगे है साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। उसी कॉस थीटा और बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। अगर हम इसको स्क्वायर कर दे, यहाँ भी क्या कर दे, स्क्वायर कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्क्वायर हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस को हम स्क्वायर कर दे और साइन को भी स्क्वायर कर दे तो कॉट भी क्या आ जाएगा हमारा, स्क्वायर आ जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। साइन थीटा बटे कॉस थीटा सिर्फ लिखा रहे तो टेन थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो टेन स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, साइन थीटा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। उसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। याद करते चलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब जहाँ भी है बुल के याद करते रहिए। आगे देखिए, आगे ये महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और इस माने त्रिकोणमिति का ये 6 जो दिया हुआ है, इस 6 का हम मान याद कर लेंगे। तो साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 90 क्या होता है, 1। साइन 90 क्या होता है, 1। अब देखिए, जब साइन हमको याद हो जाए, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, तो कॉस आसान है। इसका 90 इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका 60 इसका 30 हो जाएगा, इसका 45 इसका 45 रहेगा, इसका 60 इसका 30, और इसका 0 इसका 90। यानी देखिए कॉस 0 का मान क्या होगा, 1। कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2। कॉस और साइन दोनों 45 पर बराबर होगा, याद रखिएगा। कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 डिग्री 0। ठीक है, आगे आते हैं। टेन
जीरो का मान जीरो, tan 0 डिग्री क्या होगा जीरो, बोलते रहिएगा आप लोग। और tan 45 1/√3, tan 30 कितना है 1/√3, जबकि tan 45 क्या है 1, tan 60 क्या है √3 और tan 90 क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, अब हम कॉसेक देखेंगे। देखिए साइन का जो है जस्ट उल्टा कौन होता है कॉसेक होता है। तो देखिए साइन 0 यहाँ 0 डिग्री तो साइन 0 यहाँ अपरिभाषित, साइन 30 यहाँ 1/2 तो साइन 30 यहाँ 2। ठीक है, देख रहे हैं ना, जस्ट उल्टा है। साइन 45 1/√2 तो ये कॉसेक 45 √2। साइन 60 √3/2 तो कॉसेक 60 2/√3। उसी प्रकार साइन 90 1 तो कॉसेक 90 1 का उल्टा 1 ही होगा। आगे देखिए सेक 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, सेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/√3 और सेक 45 क्या हो जाएगा √2, क्योंकि सेक जो है ई उल्टा है, जस्ट अपोजिट है किसके, कॉस जो है अपोजिट सेक का, यानी कॉस जो सेक है उसके जस्ट अपोजिट आएगा, यानी कॉस अगर 0 डिग्री 1 है तो सेक 0 डिग्री भी 1 होगा। उसी प्रकार सेक यहाँ देखिए 30 डिग्री √2/√3 है, सेक 30 डिग्री 2/√3 है और कॉस 30 डिग्री √3/2 है। ठीक है, अब देखिए सेक 45 डिग्री √2, क्योंकि कॉस जो है 45 डिग्री 1/√2 है, यहाँ √2 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री 2 हो जाएगा, क्योंकि सेक कॉस 60 डिग्री 1/2 है, तो यहाँ 1/2 का उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। और 90 जो है सेक 90 ऊपर अपरिभाषित है, क्योंकि सेक 90 यहाँ भी कॉस 90 0 है। अब tan जो है आपका वो कॉट के उल्टा है। ठीक है, tan यानी कॉट 0 डिग्री क्या है अपरिभाषित है, कॉट 0 डिग्री क्या है अपरिभाषित है। कॉट 30 डिग्री क्या है ये √3 है, कॉट जो है 30 डिग्री क्या है √3। कॉट 45 का वैल्यू कितना है 1 है और कॉट 60 का वैल्यू कितना है 1/√3 और कॉट 90 का वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो आप लोग अगर एक बार ना याद हो तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले, आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये। ठीक है, उसके बाद आइए आप LCM HCF में जब बढ़िएगा तो आपको 2 संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए 2 संख्या दिया है या 1 संख्या दिया है, LCM HCF दिया है, तो उसमें क्या फार्मूला लगेगा 2 नंबर में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में भी 1 नंबर में भी आता है ये। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुने HCF, क्या होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। ठीक है, अगर पहली संख्या नहीं दिया है कोई बात नहीं, अगर दूसरी संख्या दिया है और LCM HCF दिया है तो पर भी पहली संख्या निकल जाएगा, और पहली संख्या दूसरी संख्या दे दिया है, मान लीजिए LCM भी दिया है तो HCF भी निकल जाएगा। ये गुना में इधर आएगा तो बटे में आएगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF, या 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने क्या हो जाएगा HCF। ठीक है, अब आगे आइए, ये AP का है, AN बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू D, और A जो होता है वो पहली संख्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। A बराबर क्या होता है पहली संख्या, और जब सार्वंतर अगर हम D निकालते हैं तो क्या होता है A2 - A1, यानी दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे हमारा D निकल जाएगा, यानी सार्वंतर निकल जाएगा। तो AN बराबर क्या होता है A + n-1 इंटू D, ए हमारा प्रथम संख्या जबकि डी हमारा सर्वंतर हो जाता है। उसी में अब आगे बढ़ेंगे तो एसएन कहेगा, यानी संख्याओं का योग पूछ दिया, तो योग जब पूछेगा तो हम एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। एसएन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। आगे देखिए, आगे जब हमको मूलों का योगफल अगर कह रहा है तो समझ जाइए कि अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, क्या होता है -b/a। मान लीजिए कि यहाँ एग्जांपल दे दे x² + 2x + 3 दे दिया, इसमें a कौन है तो a हमारा एक इससे गुना है तो a हमारा 1 है, जबकि b हमारा प्लस में 2 है और c हमारा क्या हो जाएगा 3 है। ठीक है, यहीं से हम निकालते हैं। तो मूलों का योगफल बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर होगा, अल्फा मूलों का योगफल का है या अल्फा प्लस बीटा का है, दोनों बात बराबर है, -b/a,
मूलों का गुणनफल या अल्फा इंटू बीटा C/A। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, याद करते जाइए, आपको बहुत फायदा करेगा ये। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 अगर दिया रहे तो उसमें अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। जब तीनों बराबर हो तो अनगिनत हल होंगे। उसके बाद A1/A2 इक्वल टू नॉट B1/B2 के। अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के तो ये क्या हो जाएगा? अद्वितीय हल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अद्वितीय हल, यानी हल होगा इसका। आगे क्या है? आगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, इसमें कोई हल नहीं होगा। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 हो तो इसमें कोई हल नहीं होगा। ये फार्मूला आई होप कि आप याद करते चल रहे हैं। आगे देखिए, ये द्विघात समीकरण का फार्मूला है। सॉरी, यहाँ पे छूट गया हुआ है। द्विघात समीकरण अगर हमको कह दे निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? तो द्विघात समीकरण अगर निकालने के लिए कह दे तो अल्फा प्लस बीटा दिया रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया रहेगा, तो सिंपल है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज्यामिति का चैप्टर का ये फॉर्मूला है दूरी सूत्र, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यहाँ x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं आप, यहाँ y1 माइनस y2 ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर घटेगा तो माइनस या प्लस में आएगा तो यहाँ स्क्वायर हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी चैप्टर का ये फॉर्मूला, माध्य यानी कि मीन, इसको इंग्लिश में कहते हैं मीन, इसको कहते हैं मीडियन और इसको कहते हैं मोड। ठीक है, तो माध्य बराबर क्या होता है? कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। ये ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। जैसे हमको 2, 4, 6 दे दिया, ठीक है, और इसको पूछ दिया कि इसका माध्य बताइए 1 नंबर में, तो सबको क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। क्या को संख्या है? 2, 4, 6, 6 12, टोटल क्या संख्या? 1, 2, 3, 3 से भाग दे देंगे तो 4 हमारा माध्य निकल जाएगा। ठीक है, ये तो ऑब्जेक्टिव के लिए लिखा हुआ है, कुल अंकों का योग बटे कुल अंकों की संख्या। ठीक है, अब हमको सब्जेक्टिव अगर बनाना है तो देगा, तो उसमें क्या करेंगे? सिग्मा fx बटे सिग्मा f लगा देंगे। बहुत आसान है ये माध्य। उसके बाद माध्यिका, माध्यिका निकालने के लिए हमको फार्मूला क्या लगाना होगा? ये हम आपको सब्जेक्टिव के लिए बताए हैं फार्मूला, L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे f इंटू h। माध्यिका क्या होता है? L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे f गुणे h। ठीक है, CF क्या है? संचयी बारंबारता है। ये CF क्या है? संचयी बारंबारता। ठीक है, उसके बाद बहुलक यानी मोड निकालने के लिए कहें तो L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए कहें तो क्या करेंगे? L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं मेंसुरेशन के पार्ट में, यानी क्षेत्रमिति के से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें फार्मूला से बनेगा, या आपको ये एग्जाम में डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है, इसलिए फार्मूला हम इतना करवा रहे हैं, आपको जरूरी है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। आगे क्या है? आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। याद करते जाइए आप, आयत की परिमिति क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। उसके बाद आते हैं वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर यानी कि एक भुजा, यानी कि ये मान लीजिए ये हमारा वर्ग है, तो इसका नाम अगर ए दे दिए तो एक भुजा यानी ए स्क्वायर हम कर सकते हैं। ठीक है, ये ए और ये वर्ग का चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वर्ग की परिमिति क्या होता है? 4 गुने 1 भुजा। वर्ग की परिमिति क्या होता है? 4 गुने 1 भुजा। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने 1 भुजा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग की परिमिति 4 गुने 1 भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुने 1 भुजा, √2 गुने 1 भुजा। ठीक है, आगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। पढ़ते जाएंगे। ठीक है, वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या, यानी वृत्त व्यास जो होता है, यानी मान लेते हैं कि सर्किल ये वृत्त है और यहाँ एक केंद्र है, ये बिंदु है। ठीक है,
यहाँ से यहाँ जो दिया है ये त्रिज्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ हम इसको मिला दिए तो ये टोटल हमारा क्या हो गया व्यास। ठीक है, तो एक पूछेगा व्यास, तो व्यास क्या हो गया त्रिज्या का दुगुना, ये त्रिज्या दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास, तो व्यास जो हमारा हो गया त्रिज्या का दुगुना यानी 2 गुने त्रिज्या। अगर इसी में हमको पूछ दे कि त्रिज्या बराबर क्या होता है तो व्यास का आधा होता है, तो व्यास बटे 2 कर देंगे। ठीक है, वृत्त का व्यास 2 गुने त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या व्यास बटे 2, यानी कि त्रिज्या जो होता है वो आधा होता है, व्यास जो होता है वो 2 गुना होता है, सिंपल सा है। ठीक है, और ये केंद्र से बिंदु जो गुजरने वाली है परिधि, ये परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। ये क्या है बाहरी परिधि है वृत्त का, इससे यहाँ से यहाँ मिलाने वाली, लेकिन ध्यान रखिए केंद्र से गुजरे, केंद्र से नहीं गुजरेगा तो वो चाप हो जाएगा, केंद्र से गुजर रहा है तो ये परिधि हो जाएगा। ठीक है, याद हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, या थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये किताब का है, किताब में ऐसे दिया हुआ है, हम आपको ऐसे रटवा रहे हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, या आप याद कर सकते हैं थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम कह रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री याद करने में आसान रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, एग्जाम में आपका फॉर्मूला पूछ देगा तो ऐसे हम देखेंगे और ऑप्शन में टिक लगा देंगे। ठीक है, फुट ऐसे टिक नहीं लगाना है, वहाँ पे घसना है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, चाप की लंबाई क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री। आगे है शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। शंकु के पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी एल को हम कहते हैं त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई एल निकालने के लिए क्या करेंगे रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच, गुना करिए या यही गुना रहता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु का आयतन होता है। डायरेक्ट एग्जाम में फॉर्मूला आएगा तो हम लगा देंगे। आगे देखिए बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप इतना जितना हम फॉर्मूला करवाए हैं अगर ना समझ में ना याद हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा और आपके एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।